Hello everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Pathshala. Today I am going to take CBSE class 12th and from Flamingo Poetry I am going to take the chapter An Elementary School Classroom in a Slum. An elementary school classroom in a slum. You know what is the meaning of elementary? Yes, हमने शायद वर्ड कई बार सुना है. इसका मीनिंग है प्राइमरी स्कूल. आपने देखा होगा जब बचपन में जो भी स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो प्राइमरी से जो स्कूल शुरू होती है. तो स्लम का मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्कूल जानते हैं, क्लासरूम जानते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ स्लम देन? स्लम का मीन्स है जो झोपड़पट्टियों वाली जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जो स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, क्लासरूम का सीन क्या है भला प्राइमरी स्कूल का. तो जो स्टीफन स्पैंडर है वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें इस टाइटल के थ्रू. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अबाउट द पोइट. Stephen Spander was born in 1909 and was died in 1995, and he was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spander took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spander, including Poems of Dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. स्टीफन स्पैंडर जो है वो बॉर्न हुए थे 1909 एंड डाइड इन 1995 और वो एक इंग्लिश पोइट थे, एक एसेइस्ट रहे हैं और उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड छोड़ दी थी, वो भी विदाउट डिग्री लिए हुए. उसके बाद वो बर्लिन चले गए 1930 में. और स्पैंडर को जो काफ़ी इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज ए सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट मीन्स जो शांतिवर्ता वाले जो बंदे होते हैं, शांति पसंद वाले जो लोग होते हैं वो. और उन्होंने जो है अपनी पॉइंट्स, डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न है और ऑटोबायोग्राफी वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड को भी लिखा है. और एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम भी उन्होंने ही लिखा है. और उन्होंने इसमें एक कॉन्सेंट्रेट किया है थीम पे. इसकी थीम क्या है? सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इस टाइटल के थ्रू क्या कहना चाहते हैं हमें? तो एलिमेंट्री स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होती है वो किस तरीके से इनजस्टिस करती है इन बच्चों के साथ, या सोसाइटी किस तरीके से उनके साथ पार्शियलिटी करती है. देखते हैं. लेट्स सी. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum and what it look like? तो आपने क्या कभी भी प्राइमरी स्कूल, वो भी स्लम की, कभी विजिट किया है, देखने गए हैं आप? किस तरीके की लगती है ये? लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू चैप्टर. Stinja 1. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless wits, the hair torn around their pallor, the tall girl with her waved down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bonds, reciting a father's known disease, his lesson from his desk. So there is a scene, एक क्लास का सीन है जहाँ पर स्लम के बच्चे बैठे हुए हैं. तो क्या सीन है उस क्लास का? सभी बच्चे जो है क्लासरूम में बैठे हैं स्लम एरिया में और वो सारे के सारे जो है उनके वो दूर समुद्र किनारे लहरों से दूर
बच्चे जो है पीले पड़े हुए कलरलेस रंगीन चेहरे उनके, बिल्कुल मतलब बेतरतीब तरीके से, जो दुखियारे टाइप के जो फेस होते हैं, अलग से ही उनका फेस झलकता है, उस फेस में बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए बाल ऐसे लग रहे हो जैसे कि जंगली पौधे की तरह। जड़हीन जो पौधे होते हैं जो पीले पड़ जाते हैं, उनको जब खाना वगैरह प्रॉपर ना मिलता हो उस तरीके से, तो वो पीले पड़े दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एक लंबी लड़की जो उदासी से अपना सिर नीचे झुकाए हुए है, एक बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय जो कागज की तरह बिल्कुल पतला दुबला सा है और उसकी आंखें चूहे जैसी है। जो लड़का जो है अनडेवलप्ड, जो अविकसित तौर पर जो है अपने पेरेंट्स की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का जो है दुर्भाग्यशाली क्या है, उत्तराधिकारी है, हेयर है, जिसे ये बीमारी जो है हेरिडिटी में मिली है। उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है अपने पेरेंट्स से, क्या मिली है, बीमारी मिली है, गांठदार जो की बीमारी होती है, जिसके सभी बॉडी में गांठी गांठी जो होती है, दैट इज कॉल्ड नोटी या फिर नोट डिजीज। यहाँ पर जो है गस्टी मीन्स स्टोमी या तूफानी, झोंकेदार, रूटलेस जो बिना जड़ के होते हैं, विट्स जो यूजलेस प्लांट होते हैं, जंगली पौधे, टोर्न अराउंड जो बिखरे बेतरतीब तरीके से होते हैं, पैलोर। यहाँ पर जो है पीले फेसेस से मतलब है वेट डाउन, जो डिप्रेशन की वजह से जब हम नीचे या उदासी से सिर जो डाउन करके रखते हैं। पेपर सेमिंग बिल्कुल पतला दुबला सा, बहुत ज़्यादा। स्टर्न अविकसित या अनडेवलप्ड। हेयर सक्सेसर उत्तराधिकारी। ट्विस्टेड मीन्स डिसऑर्डेड या विकृत। रिसाइटिंग रीडिंग एनोल्ड नोटी गांठदार डिजीज। तो इसको जो है अपने पेरेंट्स से क्या मिला है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, क्या मिला है, बीमारी विक्स जो है मिली है उसको, क्योंकि उसके फादर को थी, फिर इसको हुई, कल आने वाली इसकी जनरेशन को होगी। तो ये हेरिडिटी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। तो यहाँ इसको जो है क्या मिला है अपने पेरेंट्स की तरफ से, गांठदार जो है बीमारी मिली है। और वो अपने आप में ये चीज़ शो कर रहा है हमें कि देखो मेरी जो है, अगर हम उसे देखें उस बंदे को, उस लड़के को, छोटे वाले लड़के को, तो क्या नज़र आ रहा है, उसके बॉडी में सिर्फ गांठ ही नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है उसके पेरेंट ने इसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिया है। तो वो जो है अपने आप में उसको शो कर रहा है। स्टेंजा सेकेंड। At back of the dean class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels games in tree room and other than this. डीम मीन्स धुंधली जो पड़ी हुई होती है, अननोटेड जब हम किसी को नोटिस नहीं करते हैं, स्क्विरल गिलहरी की तरह, ट्री रूम जो प्लेस मेड इन ट्री जो वृक्ष के तने के अंदर की जो खोखली जगह है जिसे हम कोटर भी बोलते हैं। ट्री रूम मतलब जिसके अंदर छोटा सा खोखला सा जो तने के अंदर बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कोटर। तो कम रोशनी वाली क्लास में पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है और जिस पर उसका किसी का भी ध्यान नहीं गया है, बिल्कुल हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं उस बंदे पर, जो बिल्कुल डिम लाइट के अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं है उस क्लास में, और पीछे एक बच्चा जो है बैठा हुआ है, बड़ा स्वीट और यंग बच्चा है, लेकिन किसी ने भी उसको क्या नहीं किया है, नोटिस नहीं किया है। और उसकी आंखें क्या है, सपनों से भरी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल क्या है, एक सपना दिखाई दे रहा है। और वो सपना क्या है, क्या देख रहा है कि उसकी जो है क्लास के अंदर जो एक अलग सी एक ट्री पर बने अपने निवास जगह पे क्या है, एक गिलहरी खेल रही है। जहाँ उसका सपना है आज़ादी का कि खुशहाली से वो भी अच्छी ज़िंदगी जिए, तो एक ट्री रूम के अंदर एक स्क्विरल गेम खेलती हुई नज़र आ रही है, एक ट्री पे स्क्विरल घूमती हुई नज़र आ रही है, उसको देख रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। वो भी अपने लिए इसी तरीके से एक रूम की जो इमेजिनेशन कर रहा है, क्योंकि इस कमरे में मतलब जहाँ पर वो क्लास है बिल्कुल गंदी सी है, बिल्कुल जो क्लास है वो बिल्कुल अलग है। तो ये अपने रूम की कंपैरिजन किससे कर रहा है, ट्री रूम से कर रहा है, जो पेड़ के तने पर एक बना हुआ है क्वार्टर और स्क्विरल उसमें गेम खेल रही है। तो वो इमेजिनेशन कर रहा है अपने आप की भी कि काश जिस तरह इसके पास एक रूम है अलग से फुल रोशनी से भरा, सब कुछ खुशहाल सा, ऐसा काश इसकी भी क्लासरूम हो। तो ये मेनली इस तरीके के रूम की इमेजिनेशन कर रहा है कि काश उसके पास भी
कुछ जो है अलग सा हो बजाय इस गंदे से रूम का। स्टेंजा थर्ड। On sour cream walls, donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, ballad, flory, Tyrolis valley, open-handed map, awarding the world its world। क्या है ये? यहाँ स्टेंजा थर्ड के अंदर जो है पूरी अब क्लासरूम की जो दीवारें हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से डिफरेंस है या क्या यहाँ की वॉल में क्या है। तो ये कह रहा है जो सुहानी नहीं लग रही है, बिल्कुल बुरी सी लग रही है। यहाँ पर सोर का मतलब यहाँ अनप्लीजेंट से है। वैसे तो खट्टा होता है यहाँ पर, लेकिन भला सोर क्रीम बॉल्स क्या हो सकती है। तो यहाँ जो मीनिंग है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो सोर का मीनिंग है अनप्लीजेंट, मतलब जो बिल्कुल सुहानी ना हो, असुहानी या असुहावना टाइप कुछ। डोनेशन मीन्स जो दान वगैरह में देते हैं। डॉन अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, जो सुबह सुबह जिसे हम अपनी लैंग्वेज में उषा या काल भोर या तड़के टाइप ऐसा कुछ बोलते हैं। सिविलाइज्ड डोम मीन्स जो है सभ्य समाज की जो संस्थाएं होती है। बैलड मीन्स घाटियाँ, घंटियाँ रखे हुए। जो टायरोलिस जो एक घाटी है, वैली है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, टायरोल घाटी। ओपन हैंडेड मीन्स जो हर इंसान वह संसार जैसा कि विजेताओं ने अपने हिसाब से बांटा है। विनर जो होते हैं, जिस बंदे ने जैसा मैप लगाया, जो जीता उसने अपने हिसाब से उस मैप को डाल दिया। तो यहाँ ये कह रहा है कि इस क्लास का अगर सीन देखा जाए तो वो बिल्कुल सुहानी नहीं है। उसका क्रीम रंग जो है, दीवारों पर दान में की गई चीज़ें कौन कौन सी, और शेक्सपियर के सिर की तस्वीर टंगी भी पड़ी है, मतलब हेड, शेक्सपियर का हेड की जो है वहाँ पर उस बुरा सुहानी नहीं है बिल्कुल भी। दीवारें असुहानी जो है दीवारें हैं, उस पे शेक्सपियर का हेड की, मतलब जो दान में दी है लोगों ने, शेक्सपियर हेड की कोई पिक्चर दी है, वो जो है दीवार पर टंगी है। और सुबह का समय है, भोर का समय है, और आसमान भी बिल्कुल क्लियर है। और जो सिविलाइज्ड पर्सन है, जो सभ्य लोग हैं, सभ्य समाज की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या है, गुंबद जब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं, टायरोल घाटी की संस्थाएं घंटियों की संगीत और फूलों से भरी हुई है। संसार के इस अगर हम मैप को देखें तो जिन्होंने खुले हाथों से अपने अपने हिसाब से इसको तैयार किया है, जैसे हिटलर है जिन्होंने अपने हिसाब से वर्ल्ड का मैप तैयार किया है, और इसी तरीके से वर्ल्ड के कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है मैप को तैयार किया है। जो जीता उन्होंने अपने हिसाब से ही पूरे वर्ल्ड को पूरे मैप में अपने हिसाब से ही उसको बांट डाला है। तो कोई भी इसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जो जीता उसने अपने हिसाब से ही इस मैप को डाल दिया। स्टेंजा 4। एंड yet for these children these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with lead sky, far far from rivers, caps and stars of worlds। सो यहाँ पर जो है दीज चिल्ड्रन मीन्स जो यहाँ पर गंदी बस्ती के जो स्कूल के बच्चे हैं। फोक थिक मीन्स जो गहरा कोहरा वगैरह जो होता है उसको बोला जाता है। सील्ड इन क्लोज है मतलब अंदर की तरफ पूता हुआ। लीड स्काई यहाँ पर जो है नीला जो आसमान होता है धूसर की तरह उस तरीके से। फार अवे, फार मीन्स दूर कहीं किनारे पर। कैप्स का यहाँ पर अंतरिप होता है मीनिंग। लेकिन यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, लेकिन गंदी बस्ती के इस स्कूल के इन बच्चों के लिए जैसे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो कहीं अमीर पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने अपने अपने हिसाब से बांटा है, जैसे अमीर है, विनर है, और उन लोगों की तस्वीरें लगा रखी है, पिक्चर लगा रखी है। उनका अपना नहीं बल्कि गंदी बस्ती के स्कूल की ये खिड़कियाँ ही उनका अपना क्या है, वर्ल्ड है।
तो यहाँ पर जैसे क्लासरूम में अलग अलग, किसी ने शेक्सपियर की फ़ोटो लगा रखी है, किसी ने हिटलर की लगा रखी है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर हमारे कई जो बड़े बड़े पर्सन जो ऑलरेडी मर चुके हैं या जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कई सारे जो है काम किए हैं, आज़ाद करवाया है, तो स्कूल के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर आपने देखा होगा अक्सर कई सारी तस्वीरें जो है बड़े बड़े फेमस पर्सन्स की लगा रखी होती है। क्या उसका मीनिंग है? हाँ, हो सकता है सिविलाइज सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि चाहे वो कितना भी अमीर बंदा हो, चाहे वो विनर हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे दुनिया का कैसा भी पर्सन हो, अब इन लोगों के लिए शेक्सपियर की तस्वीर क्या काम आएगी, जिन्हें ये जानते तक ही नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी दुनिया क्या है, वो गंदी बस्ती है, ये खिड़कियां ही उनका पूरा वर्ल्ड है। और इस गंदी स्कूल के अंदर, गंदी बस्ती के स्कूल के अंदर जो विंडो है यही उनका वर्ल्ड है, और उनका पूरा जो फ्यूचर है वो क्या है, धुंधला सा है और कुछ नहीं है, सिर्फ उस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा जो है भरा हुआ है उनके जीवन में। और वो अपने जिंदगी की ऐसी तंग संकरी गलियों में जो आगे बंद कर दी गई है में ही बंद होकर रह गए हैं, और इसको एक नीले आसमान ने चारों तरफ से घेर लिया है। और ये बच्चे नदियों हो, रिवर्स हो, कैप्स हो, स्टार्स हो, सिर्फ इन शब्दों से बहुत दूर है। इन लोगों को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पर रहते हैं बस्ती के अंदर, वहाँ तो इन लोगों को धूप भी नसीब नहीं होती। तो जब जिन लोगों को अगर धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप सोचिए, धूप भी नज़र नहीं आती है, ना रोशनी नज़र आती है, उन लोगों के लिए शेक्सपियर की अगर तस्वीर लगा दी जाए क्लास के अंदर तो क्या मीनिंगफुल है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इनकी ज़िंदगी तो इन्हीं क्लासरूम से और सक्रिय गलियों में ही बंद हो चुकी है, और नीले आसमान ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। और इसकी थीम जो है वो ये है, जिन बच्चों के लिए थोड़ी अगर जगह खुली मिलना जो है मुश्किल है, उनके लिए तो नेचर क्या है, फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि उनके पास तो रहने की जगह ही नहीं है, संकरी गलियों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, बड़ी चारों तरफ गंदगी सी रहती है, तो उनको बाहर की दुनिया से क्या लेना देना, क्या दुनिया होती है, क्या रहना होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। इनकी जिंदगी सारी की सारी कहाँ आ जाती है, वहीं झोपड़पट्टियों में, और उन्हीं कमरों, गंदे कमरों में, क्लासरूम में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। इनको नेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेंजा 5। Surely, Shakespeare is wit, the map a bad example, with sheep and sun and love, tempting them to steal, for leaves that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. श्योरली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विट, यहाँ पर जो फ्रेज है इसका मीनिंग है गंदी बस्तियों के रहने वाले बच्चों के लिए एक जो बड़ा ही फेमस, जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट रहे हैं शेक्सपियर, वो क्या है, यूजलेस है। इन लोगों का मतलब मानना ही नहीं है, बुरा लगने वाली बात है। टेम्पटिंग, जो लालच दे रहे हैं। टू स्टील, चुराना या चुपके से इन चीज़ों को लेकर भाग जाना। स्लाइली, चुपके से। क्रैम्ड, नैरो या संकरी गलियां जो होती है। होल्स, लेयर्स या माद। एंडलेस नाइट, कभी न ख़त्म होने वाली वो रात। तो ये बात हकीकत है, रियली है, कि शेक्सपियर का अगर हम जो है पिक्चर देखें तो इन बच्चों को रहने के लिए इन लोगों को जो है बुरा लगने वाली बात है, क्योंकि ये जानते ही नहीं हैं एक्चुअली शेक्सपियर किस बला का नाम है। जबकि हमें पता है कि शेक्सपियर जो है, अगर बात की जाए तो ग्रेट जो है ड्रामेटिस्ट रहे हैं शेक्सपियर, और इन लोगों के लिए जिन्हें बाहर की दुनिया जानती ही नहीं है आखिर है क्या, इन लोगों के लिए ज़िंदगी है क्या कुछ, सिवाय उन सकड़ी गलियों में रहना, झोपड़पट्टी में रहना, और पूरे चारों तरफ से गंदगी, बंधियारे में रहना, अंधेरों में रहना, तो इनको उजालों की कीमत ही नहीं पता। तो इसीलिए इन लोगों के लिए शेक्सपियर का भला डायग्राम या चित्र क्या मतलब, और वो में भी एक तरीके से बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। जैसा ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मैप की भी अगर बात की जाए तो इन लोगों के लिए बहुत बैड एग्जाम्पल है, अगर हम मैप के थ्रू इन्हें समझाएं, जहाँ पर शिप है,
सन है, लव है, ये प्यार भरी जो चीज़ें हैं, ये प्यार से भरा हुआ जो वर्ल्ड है, इन बच्चों को चोरी करने के लिए, जिससे कि वह सबसे प्यारी चीज़ को पा सके, लालच देते हैं। और कोहरे से जो एंडलेस जो अंधेरी भरी दुनिया है, शुरू से लेके आखिर तक इनका ज़िंदगी चुपके से इन तंग संकरी गलियों में ही गुजर जाता है। इनको पता ही नहीं है एक्चुअली प्यार किस नाम की बला का नाम है, सूरज कहाँ निकलता है, सी कहाँ है, सन कहाँ है, शिप कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन लोगों के लिए एक तरीके से एक चुराने वाली बात है कि हाँ, ये सब चीज़ें जो है इन लोगों को मतलब अगर इन चीज़ों की ख्वाहिश करें तो इसका मतलब लालची बन रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों की ख्वाहिश कर रहे हैं। जबकि एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिलती है। आजकल देखें आप, हर स्कूल में कितनी फैसिलिटीज़ है, लेकिन आज भी अगर आप स्लम एरिया में जाएंगे तो आप वाकई में पाएंगे कि आप जैसे वीआईपीज स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, एक हाई लेवल, एक स्टैंडर्ड कि जहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। लेकिन स्लम एरिया की अगर बात करें तो आज भी वहाँ का माहौल वैसा ही है जो सदियों पुराना जो था। वहाँ पर आज भी संकरी गलियाँ हैं, वही माहौल है, कुछ नहीं बदला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम शेक्सपियर का एग्जाम्पल दें, शिव, सन, लव, तो ये सारी चीज़ें मानो एक तरीके से चुराने की बराबर है। स्टेंजा 6। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. With mended glass like bottle, bites on stones, all of their time and space are foggy. Slum upload their maps with slums as big as doom. क्या मीनिंग है यहाँ पर? स्लैग मीन्स कबाड़ा, गंदगी सी जो होती है, हिप मतलब ढेर, पिप्ड थ्रो यहाँ झांकना है या बाहर आना है, स्पेक्टेकल्स आई ग्लासेस जो होते हैं, चश्मा जिसे हम कहते हैं, मैंडेड ग्लास मरम्मत किए हुए जो शीशे होते हैं, बाइट्स या बीट्स पीसेस टुकड़े, फोगी फुल और फोग जो कोहरे वाली जगह होती है, स्लम गंदी बस्तियां, ब्लॉट कलंक, देयर मेप मतलब अमीरों के स्थान की जो है डायग्राम या मेप, डूम बर्बाद करना या नरक जिसे कहते हैं। गंदगी के इन ढेरों पर बैठे हुए इन बच्चों की जो स्किन है और उनकी हड्डियां उसमें से झांक रही है, मतलब इतने पतले दुबले बच्चे हैं कि इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या है, इनकी बॉडी से इनकी हड्डियां बिल्कुल बाहर नजर आती है, जैसा हम कहते हैं ना, अरे कुछ खाता भी है कि नहीं खाता है, या ऐसे ही जिंदगी जी रहा है, तेरी हालत तो देख, हड्डियां दिख रही तेरी सारी की सारी, ठीक है। तो ये क्या है, तो इन बच्चों की जो स्किन है उसमें से हड्डियां इनकी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, और जो पेबंद लगे हुए मतलब मरम्मत किए हुए जो शीशे हैं या स्टील के जो चश्मे पहनने से लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतल के जो है टूटे हुए टुकड़े हैं, उनका सारा वक्त इन्हीं नरक जैसी गंदी बस्तियों में बीतता है या फिर गुजरता है। ये गंदी बस्तियां जो है इन बच्चों के लिए जीता जागता क्या है, नरक है। जैसे हम कहते हैं ना, क्या रे यार तुम इस नरक में कैसे रहते हो, इतनी गर्मी हो रही है। जैसे अक्सर राजस्थान के अंदर जो बाहर से विजिटिंग करने के लिए आते हैं, स्पेशली मई और जून के अंदर, तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि यार तुम लोग इतनी गर्मी में अंदर कैसे रहते हो, जीती जागती ये तो क्या है, नरक है, कि इतनी गर्मी के अंदर कैसा कोई रह सकता है। तो क्या है, लेकिन हमारे लिए तो चलो एक सीजनेबल थिंग्स है ये, लेकिन यहाँ पर ये गंदी बस्ती के बारे में बोल रहा है कि बच्चे जो हैं जीती जागती नरक के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर ना तो उनका खान पान सही है, ना ही रहन सहन सही है, ना ही उनको दुनियादारी का कोई नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं। और इस सिविलाइज्ड मेप के अंदर मेप पर एक कलंक है जिसे अमीर और बड़े लोगों ने बनाया है। तो ये क्या कह रहा है, जो मेप जिन लोगों से हम सीख रहे हैं ये कलंक है जिन्होंने बनाया है, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए यूजलेस है। जिन लोगों को रहन सहन बोलचाल कुछ भी ना आता हो, उनको भला मेप के थ्रू क्या पढ़ा सकते हैं हम, कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। तो इसीलिए क्या है, ये यूजलेस थिंग्स है। स्टिंजा 7। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives
like catacombs and break open till they break the town. गवर्नर, यहाँ गवर्नर का मतलब सरकार की जो झुग्गी झोपड़ी है जिसे स्कूल खोलती है उसका मीनिंग है यहाँ गवर्नर. इंस्पेक्टर मीन्स वो लोग जो स्कूल का क्या करना आता है, इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए आते हैं. विजिटर, जो बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं जो स्कूल को देखने के लिए आते हैं, विजिटर. दिस मैप, यहाँ जो है वर्ल्ड का वो मैप जो सिविलाइज्ड और ताकतवर लोगों ने बनाया है. देयर विंडोज, उनकी जो खिड़कियां है, अक्सर जो बच्चों की स्लम स्कूल की जो क्लासेस की जो विंडो है वो एक सिविलाइज्ड और एक सोशल जो है सोसाइटी जो एजुकेटेड पर्सन है तरफ से कोई भी मतलब रोशनी नहीं देती है. शट अपॉन देयर लीज मीन्स जो उनकी प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं. कैटाकॉम्स मतलब जो तहखाने जिसे हम कहते हैं. जो गवर्नमेंट है, गवर्नर जो है जो झुग्गी झोपड़ियों को खोलते हैं. आपने देखा होगा कई गवर्नर है या स्कूल या गवर्नमेंट जो है कई स्कूल को खुलवाती है झोपड़ियों वालों के लिए. ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ियों के स्कूलों को खोलती है. वहाँ पर जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं मतलब घूमने के लिए, देखने के लिए या निरीक्षण करने के लिए आते हैं, मतलब देखभाल के लिए, परखने के लिए कि काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो जो निरीक्षक लोग हैं जो इन झुग्गी झोपड़ी के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल पर्सन है जो इन लोगों को देखने के लिए आते हैं. जैसे विजिटर है, वीआईपीज है या कोई भी ऐसा बंदा जो सिटी का मे बी कलेक्टर हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, कोई भी पर्सन जो वीआईपी जो विजिटिंग करने के लिए आते हैं. तो उनसे जो हमारा ऑथर है, हमारे जो पोइट है स्पेंडर, वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि प्लीज़ इन सभी को इस जो मैप है बाहर के जो है संसार है वर्ल्ड को देखने की खिड़की बना दे. कि इन मैप के थ्रू इन बच्चों को कम से कम ज़िंदगी जीना सिखा दे, बाहर की दुनिया कैसी है. ये उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ उन लोगों को जो है बाहर की दुनिया दिखा दे, ऐसा इसका वर्ल्ड बना दे मैप के थ्रू के बच्चे जो है मैप के थ्रू पूरी दुनिया को देख ले. इसके अलावा जो तहखाने की कब्रों के समान उनकी झुग्गी झोपड़ियों को बंद करा दे और तोड़ दे. मतलब जिन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर वो रह रहे हैं वो एक कब्र की तरह, तहखानों की तरह है जहाँ पर सब ये कैद हैं. तो प्लीज़ इसको जो है क्या कर दे, तुड़वा दे, चारों तरफ से जो है क्या कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि जो है ये इन लोग यहाँ तो झुग्गी झोपड़ियाँ रहेगी और ना ही ये लोग यहाँ पर रहेंगे. तो इसीलिए कह रहा है कि भाई ख़त्म कर दो इन सब चीज़ों को और ज़िंदगी जो है आगे खुशहाल सी जो है बन जाए. Last stanza of this chapter, stanza 8. And show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. लास्ट पैराग्राफ में समराइज किया है इसने बहुत ही परफेक्टली और एक पावरफुल जो है एक मैसेज दिया है इस पैराग्राफ में. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वोकैबुलरी ऑफ दिस स्टेंजा. शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड, ये कह रहा है कि यहाँ के बच्चों को नेचर के अंदर ले जाओ क्योंकि नेचर अपने आप में सबसे बड़ा क्या होता है, टीचर होता है. मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड, इन बच्चों को जो है समुद्र किनारे तक ले जाओ जहाँ पर सूरज की रोशनी में जो रेत के कण होते हैं वो सोने की तरह चमकते हैं और इस नीले समुद्र के पानी के अंदर लहरें टूट पड़ती है. तो स्लम के जो बच्चे हैं वो इन कोठरियों के अंदर बंद है जहाँ चारों तरफ अंधेरा है. तो ये जो है सीन देखेंगे तो काफ़ी फील अच्छा करेंगे क्योंकि इनके लिए ज़िंदगी क्या है, सिर्फ एक नर्क बन चुकी है, अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है. तो इसीलिए इन सब बच्चों को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए और सूरज की रोशनी में बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए. तो यहाँ जो पोइट है वो ये बोल रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी है कि जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनसे ये फिर से लास्ट में जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ इन बच्चों को वो झुग्गी झोपड़ियों के गंदे एनवायरनमेंट से बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए
बाहर निकालने में उनकी हेल्प करें। इन बच्चे जो हमेशा अंधेरे के अंदर पड़े रहते हैं, वहीं के वहीं संकरी गलियों में पड़े रहते हैं, गंदी बस्ती के स्कूल में पड़े रहते हैं, तो इन लोगों को ज़िंदगी दिखानी है तो प्लीज़ वो रिक्वेस्ट कर रहा है इन बच्चों को नेचर के अंदर ले जाए और वहाँ पर अच्छी ताज़ी हवा के साथ इनको पढ़ाई करवाए और उनको जो है बाहर लेके आए और हेल्प करे। उन्हें हरे भरे खेत जो है देखने दे, क्लियर जो है आकाश के नीचे, आसमान के नीचे बिल्कुल सुनहरी रेत पर गोल्डन जो रेत है, सैंड है, उसमें दौड़ने में उनकी मदद करे ताकि वे इस वर्ल्ड को अपने एक रहने की जगह बना सके और वो बिल्कुल फ्रीडम से, बिल्कुल आज़ादी से किताबें पढ़ने का जो है उनको मौका दे। और वह हर इंसान जो है इतिहास रचता है जिनकी लैंग्वेज में सूरज जैसी रोशनी और ताकत होती है। क्योंकि जो इंसान अगर फ्रीली काम करता है, फ्रीली पढ़ाई करता है, उसको मौका दिया जाता है, तो नो डाउट है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होता है। तो उसी की लैंग्वेज में जो है सूरज की रोशनी चमकती है। जो बहुत ज़्यादा इतिहास रचते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, उनको आज़ादी के साथ या माइंड फ्री के साथ अगर कोई काम कर दिया जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैसेज और थीम ये है कि इन बच्चों को जो है आज़ादी के साथ हमें मौका देना चाहिए पढ़ाई करने का, जैसे हम बाहर के सिविलाइज्ड पर्सन को देते हैं। इन लोगों को भी उन झुग्गी झोपड़ियों के साथ बाहर आना चाहिए, उनको तोड़ देना चाहिए, इनको आगे बढ़ने के लिए नेचर दिखाना चाहिए, खुली सांस में हवा लेना सिखाना चाहिए, नेचर्स दिखाना चाहिए कि उन झुग्गी झोपड़ियों के अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी है और उनको भी ज़िंदगी जीने का जो है हक है कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सके और खुश रह सके और अच्छे से अच्छा उनको भी मौका दे पढ़ाई करने का, ताकि वो भी इतिहास रच सके जैसे बाकी सिविलाइज्ड पर्सन जो है रचा करते हैं। ओके, सो थिंक इट। Okay, thank you. I hope so you enjoy my video. Thank you for watching. For more updating videos, please subscribe in our channel. Okay, if you like my videos, please hit the bell icon. For more updating videos, please do share, like and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.